बिहार विधानसभा के बजट सत्र का आखिरी दिन भी हंगामेदार रहा। सदन के भीतर आज धन परिवर्तन के मुद्दे पर ऐसा बवाल हुआ कि सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ खड़ा हुआ। बीजेपी विधायकों ने सरकार से सख्त कानून बनाने की मांग की, तो वहीं सरकार ने साफ साफ कहा फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। फिर क्या था, सदन में हंगामा शुरू हो गया। दरअसल बिहार विधानसभा की कार्यवाही के दौरान बीजेपी के कई विधायकों ने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के जरिए राज्य में कथित धन परिवर्तन के मामले को उठाया। बीजेपी का आरोप था कि बिहार में बड़े पैमाने पर धन परिवर्तन हो रहा है और इसे रोकने के लिए सख्त कानून की जरूरत है। विधायकों ने सरकार से मांग की है कि जैसा कुछ अन्य राज्यों में कानून है वैसा ही कानून बिहार में भी लाया जाए। बीजेपी विधायक वीरेंद्र कुमार ने जबरन धर्मांतरण पर चिंता जाहिर करते हुए सदन में क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। धर्मांतरण के कारण बिहार में मुसलमानों और ईसाइयों की जनसंख्या में असामान्य वृद्धि हुई है। बिहार में 5000 से अधिक चर्च की स्थापना हो चुकी है। ईसाइयों को राष्ट्रीय स्तर पर ग्रोथ रेट 15.52% है। वहीं बिहार में 143.23% है। इसी प्रकार सीमावर्ती कई जिलों के क्षेत्रों में मुस्लिम आबादी में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। बिहार राज्य के अंतर्गत सभी जिलों में विवाह के बहाने धर्मांतरण, बाल विवाह, प्रलोभन के माध्यम से धर्म परिवर्तन ईसाई मिशनरियों और इस्लामिक धर्म गुरुओं द्वारा धड़ल्ले से कराया जा रहा है। वहीं जेडीयू विधायक संजय सिंह ने भी धर्मांतरण को लेकर के जमकर हमला बोला और सीमांचल से लेकर के पूर्वी और पश्चिमी चंपारण और दूसरे जिलों में चल रहे धन परिवर्तन के खेल को उजागर किया। जेडीयू विधायक ने दावा किया है कि जो भी अंतर्राष्ट्रीय जिले हैं इन्हीं सीमाओं पर धर्मांतरण करवाया जा रहा है, जो जिहादी एजेंडा है। ये धर्मांतरण केवल धर्मांतरण नहीं है, ये राष्ट्रांतरण है, विचार परिवर्तन है। और पूरे सीमाई इलाकों में अगर आप देखेंगे, पश्चिमी चंपारण हो, पूर्वी चंपारण हो, सीतामढ़ी हो, मधुबनी हो, सुपौल हो, कटिहार, किशनगंज और अररिया, ये सभी हमारे अंतर्राष्ट्रीय जिले हैं जो लगते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से। इन्हीं सीमाओं पर अधिकाधिक धर्मांतरण कराए जा रहे हैं और ये राष्ट्रांतरण का एक जिहादी जो प्रक्रिया है वो चलाई जा रही है महोदय। वही विपक्ष का आरोप था कि सरकार इस संवेदनशील मुद्दे को नजरअंदाज कर रही है। दोनों पक्षों के बीच में तीखी बहस हुई और माहौल लगातार गर्माता गया। विधायक अनिल सिंह ने सदन को बताया कि राष्ट्रीय स्तर पर ईसाई समुदाय की वृद्धि दर 15.52% है, जबकि बिहार में ये 143.23% है। उन्होंने आरोप लगाया कि दक्षिण बिहार के कई जिलों में विशेष रूप से अनुसूचित जाति यानी एससी और एसटी बहुल बस्तियों को निशाना बनाकर लोगों को अलग प्रकार के प्रलोभन देकर धन परिवर्तन हो रहा है। गरीब और अशिक्षित तबकों को आर्थिक सहायता, इलाज, शिक्षा और अन्य सुविधाओं का लालच देकर उनकी आस्था बदलने की कोशिश हो रही है। विधायक ने इसे सामाजिक संतुलन के लिए खतरनाक संकेत बताया। राज्य के दूरदराज ग्रामीण इलाकों में प्रशासन की निगरानी कमजोर होने के कारण ऐसी गतिविधियों को बढ़ावा मिल रहा है, इसलिए स्थानीय स्तर पर सतर्कता बढ़ाने की भी आवश्यकता है। बिहार में धर्मांतरण के मामले और सिंडिकेट के आरोप बेहद गंभीर हैं। खासकर जिन जिलों को लेकर के इस तरीके के आरोप लग रहे हैं वो कई सवाल खड़े करता है। बिहार में धर्मांतरण का मुद्दा समय समय पर राजनीतिक और सामाजिक बहस का विषय बना। हाल में बिहार विधानसभा के भीतर भी इस पर तीखी चर्चा हुई। हालांकि बिहार में धर्मांतरण पर कोई अलग राज्य कानून लागू नहीं है। जबरन धोखे या लालच देकर धन परिवर्तन कराना भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धाराओं के तहत अपराध बन सकता है।